सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, सरयू मैया की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। अयोध्या में आज श्री रामलला विराजमान होने के 2 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। वहाँ समारोह हो रहा है और इस बीच इससे पूर्व ही कुछ दिन पहले जब वहाँ अयोध्या के श्री राम मंदिर पर धर्मध्वजा रोहण हुआ, उस समय हमारी संस्कृति और हमारा गौरव, देश का मान, अभिमान वो आसमान छू रहा था। आज सनातन आस्था अपने शिखर पर है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोनों को देखा जाए तो यहाँ उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार कार्य कर रही है और आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सारे अपनी विरासतों को संजोते हुए जिस प्रकार सरकार कार्य को अंजाम दे रही है, निश्चित रूप से वह सराहनीय है और विकास धरातल पर, ज़मीन पर उतरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज अयोध्या में त्रेता युगीन वैभव सा प्रतीत होता है, तो इसलिए कि सरकारों ने वहाँ मोदी जी के मार्गदर्शन और योगी जी के कुशल नेतृत्व में दूरदर्शी उनकी सोच ने जिस तरह से विकास का खाका खींचा है, आज अयोध्या में वह साकार रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। कहा जा सकता है कि जिस देश की संस्कृति और विरासत को संजो कर नहीं रखा जा सकता, हम यदि अपनी संस्कृति और विरासत पर अभिमान नहीं कर सकते, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती, तो फिर वो देश का गौरव जो है वो कहीं न कहीं छीण सा होता नज़र आता है। और आदमी, यहाँ का नागरिक, भारतवर्ष का हर नागरिक, उसको अपनी विरासत, अपनी संस्कृति पे अभिमान होना चाहिए, लेकिन यह तभी संभव है जब उसको अपनी विरासत और संस्कृति के प्रति जानकारी हो। इस दिशा में हमारी सरकारों ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश सरकार हो, उसने निरंतर कार्य किया है। इसका सकारात्मक परिणाम यह निकला है कि आज उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में लोग केवल ताजमहल को देखने आया करते थे, आज वहाँ राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, ब्रजभूमि, आज इसके दर्शनों के लिए लोग उमड़ रहे हैं। 2024 में पर्यटकों की संख्या लाखों में थी और जो उसके आंकड़े हैं निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं कि 2017 के पहले
जिस अयोध्या की दुर्गति थी, वो अयोध्या आज त्रेता युगीन वैभव का अनुभव करा रही है। इससे पूर्व इलाहाबाद में प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हुआ। महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता हर दृष्टि से जो है वो सकारात्मक कही जाएगी। देश दुनिया के लोग आए, श्रद्धालु आए, पर्यटक आए, तीर्थयात्री आए, सबने मुक्त कंठ से व्यवस्था की सराहना की और प्रयागराज की त्रिवेणी और संगम के आचमन को लेकर लोगों में जो उत्सुकता दिखाई दी, वह अपने आप में अनमोल है। यह इसको परिलक्षित करता है कि सरकार की सोच क्या है। किसी भी सरकार की कल्याणकारी सोच होनी चाहिए, विकासकारी सोच होनी चाहिए, और योगी सरकार ने इसे सिद्ध करके दिखाया है। अगर दृढ़ संकल्प ले ले सरकार, अगर सूबे का मुखिया दृढ़ संकल्प ले ले, तो निश्चित रूप से जिस दिशा में वो कदम उठाएगा वह कदम सार्थक होगा। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन की बात हो, चाहे वह विकास की बात हो, चाहे वह उद्योगों की बात हो। आज हर दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश में एक बेहतर परिवेश नज़र आता है। इसलिए हमारे सनातन गौरव को भी जो है बल मिलता है। अगर राम राज्य की कल्पना कोई करता है, राम राज्य की बात करता है, तो राम राज्य का मतलब सुशासन होता है। सुशासन यदि किसी प्रदेश में आ जाए तो फिर वहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाती है। उत्तर प्रदेश में आज चाहे वो नारी सशक्तिकरण हो, चाहे मिशन रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे उद्योगों के बारे में हो, हर चौमुखी कदम विकास की ओर सरकार ने बढ़ाए हैं, जो सराहनीय है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो दृढ़ संकल्प लिया था उसे पूरा करते हुए निरंतर अपने पथ पर अग्रसित हैं। अगर इसी तरह विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश अग्रसर रहा तो निश्चित रूप से 2047 में विकसित भारत की कल्पना को साकार करने से और विकसित उत्तर प्रदेश को की परिकल्पना को साकार करने से कोई रोक नहीं सकता। और हर सरकार का जो है यही कल्याणकारी और दृढ़ संकल्प वाला सुशासन के प्रति यही विजन होना चाहिए। आज आंग्ल वर्ष 31 दिसंबर है। कल से आंग्ल नववर्ष का शुभारंभ हो जाएगा और हमारे विकास की गाड़ी जो है उसकी रफ्तार निरंतर जो है वो तीव्र गति पकड़ती रहेगी। इसी आशा के साथ सबको, सारे दर्शकों को, सारे पाठकों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं। मैं प्रद्युम्न तिवारी नववर्ष में आपसे फिर मिलूँगा। नमस्कार।